हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज है 10 जून और 10 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर कल ये क्लास क्यों नहीं हुई थी, क्या रीजन था कल ये क्लास नहीं हुई थी? तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बावजूद आप लोगों का क्लास लिया गया था, लेकिन तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और इसी कारण से कल जो है क्लास नहीं आई। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाया। आज तबीयत थोड़ी ठीक है और जब तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है तो आप लोगों को क्लास रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए आज हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आप लोग सभी जानते हैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है वो अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में पूरे देश में पहले स्थान पर है। अब अटल पेंशन योजना ये क्या है, इसका लाभ कैसे पहुंचाया जाता है और आपको और हमें अटल पेंशन योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा और कौन सा जिला जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा रहा है, तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में। क्या है अटल पेंशन योजना? तो भारत सरकार के द्वारा एक पेंशन योजना लाई गई है। किनके लिए? आपके और हमारे लिए, जो भी युवा हैं उन युवाओं के लिए एक पेंशन योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अब इस पेंशन योजना में होगा क्या? इस पेंशन योजना में होगा ये कि आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक है तो आप अटल पेंशन योजना में अभी से, चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, चाहे आपकी उम्र 22 साल हो, चाहे आपकी उम्र 30 साल हो, जितनी भी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने अटल पेंशन योजना के अकाउंट में जमा करेंगे। जब आपकी उम्र 60 वर्ष पार हो जाएगी तो सरकार आपको उसी पैसे से क्या देगी? आपको उसी पैसे से पेंशन देगी। ठीक है, यानी आप पेंशन के लिए अपनी राशि अभी से जमा कर सकते हैं और सरकार 60 वर्ष से अधिक जब आपकी उम्र हो जाएगी, चाहे आप कितने दिन भी जीवित रहें, मानते हैं कि आप 90 साल जीवित रहते हैं, लेकिन हम लोग तो रहेंगे नहीं। ठीक है, 90 साल अगर हम लोग जीवित रह गए तो वो हमारे लिए खराबी बात हो जाएगी। ठीक है, हमारे लिए खराब की बात हो जाएगी। तो सरकार क्या करेगी? आपको पेंशन देगी। ठीक है, अटल पेंशन योजना का लाभ देने में झारखंड का कौन सा जिला? तो झारखंड का पाकुड़ जिला, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाकुड़ के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पाकुड़ झारखंड के कौन से साइड में है? तो पाकुड़ जो है संथाल परगना के एरिया में आता है, साहिबगंज के नीचे है पाकुड़। ठीक है, साहिबगंज के साइड में। ठीक है, अब बात कर रहे थे पाकुड़ की, तो पाकुड़ जो है अटल पेंशन योजना के लाभ देने में सबसे पहले स्थान है पूरे देश में। पूरे देश में सबसे ज्यादा लाभ जो है पाकुड़ जिले के लोगों को ही मिल पा रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा अकाउंट, सबसे ज्यादा खाता पाकुड़ जिले में ही खोला गया है। ठीक है, अटल पेंशन योजना का अकाउंट, कोई और खाता की बात नहीं कर रहे। अटल पेंशन योजना का जो सबसे ज्यादा अकाउंट जो है, सबसे ज्यादा खाता जो है वो पूरे देश में पाकुड़ जिले में ही खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है वो सब चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएगी। अब बात करेंगे 31 मार्च 2023 तक की। अभी तो जून चल रहा है लेकिन जून तक की काउंटिंग नहीं की गई है। काउंटिंग यहाँ पे किया गया है 21 मार्च 2023 तक का। तो 62,471 जो खाते हैं वो पाकुड़ जिले में खोले जा चुके हैं। आप लोग देखिए, पाकुड़ जिले की बात करेंगे तो 31 मार्च 2023 तक
62,471, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 62,500 खाते जो है, 62,500 जो अकाउंट है वो पाकुड़ जिले में खोला गया है। और ये जो अकाउंट है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में पाकुड़ जिला जो है पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, अब पाकुड़ की बात करेंगे तो ये आप झारखंड का मैप देखिए, और झारखंड के मैप में आप जो जिला देख रहे हैं वो है पाकुड़। आप पाकुड़ के ऊपर में जो जिला देख रहे हैं वो है साहेबगंज। पाकुड़ के साइड में जो जिला देख रहे हैं वो कौन सा है, वो गोड्डा। कौन सी वाली बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो हो गया पाकुड़, ये है साहेबगंज और ये है गोड्डा। ठीक है, और ये कौन सा है, तो दुमका। सबसे पहली चीज तो पाकुड़ जो है 3 जिलों के साथ में, झारखंड के 3 जिलों के साथ में, और ये 3 जिले कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ऊपर में साहिबगंज, साइड में गोड्डा और नीचे से दुमका जिले के साथ अपनी सीमा को साझा जो है वो करता है। पाकुड़ की बात करेंगे कौन से एरिया में आता है ये, तो पाकुड़ के एरिया को संथाल परगना के नाम से जानते हैं। कई बार इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर झारखंड के डायरेक्शन की बात करें तो झारखंड के कौन से साइड में है ये, तो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में कैसे, तो देखिए मान लेते हैं कि ये झारखंड का सेंटर है, ऊपर में हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये कौन से साइड में है तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो झारखंड के कौन से साइड में है, पाकुड़ नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब पाकुड़ जिले की स्थापना के बारे में भी बात करेंगे। 1994 1994 में पाकुड़ जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्लॉक की बात करें तो झारखंड में 263 ब्लॉक हैं, उनमें से पाकुड़ में 6 ब्लॉक है। ठीक है, तो झारखंड के टोटल ब्लॉक में पाकुड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 ब्लॉक का है। तो बात करेंगे पाकुड़ की, आप यहाँ पे देखिए 1994 में, ठीक है, और 28 जनवरी 28 जनवरी 1994 में पाकुड़ जिले की स्थापना की गई थी। 1806 किलोमीटर स्क्वायर का इसका जो टोटल एरिया है, 1806 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, और हम लोग ब्लॉक के बारे में भी बात किए थे, तो ये आप पाकुड़ के 6 ब्लॉक देख सकते हैं। पाकुड़ में टोटल 6 ही ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं, उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, या फिर बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो रांची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर रीता कुमारी। कौन, डॉक्टर रीता कुमारी। ठीक है, कहां पे पढ़ाती है, रांची विश्वविद्यालय में, रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और उन्हीं की जो प्रोफेसर है डॉक्टर रीता कुमारी, उन्हें जो है बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 दिया गया है। बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 के पुरस्कार से इन्हें जो है पुरस्कृत किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। साथ ही साथ स्टडी में इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट रहा है। इसीलिए डॉक्टर रीता कुमारी जो कि रांची विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 के पुरस्कार से पुरस्कृत जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। अब बात करेंगे डॉक्टर रीता कुमारी की, तो देखिए ये जो महिला आपको भाषण देते हुए नजर आ रही है, ये महिला कौन है, यही महिला है डॉक्टर रीता कुमारी। और बात करेंगे ये महिला भाषण कहां पे दे रही है, तो आप लोगों को अगर याद होगा, जो लोग नए हैं उनको तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं उनको शायद पता होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। अब कब किया गया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रांची भी इसी साल किया गया है और हाल फिलहाल में किया गया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में
रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और इसी 36वें दीक्षांत समारोह में ये जो डॉक्टर रीता कुमारी है ये स्पीच दे रही है। ठीक है, तो डॉक्टर रीता कुमारी को बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में, 1960 में। और रांची विश्वविद्यालय के ही कौन थे? वीसी थे, कुलपति थे, वाइस चांसलर कौन थे? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। और इनके बारे में भी आपको एक दो क्लास पहले ही बताया गया है कि डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को ट्रांसफर कर दिया गया है और रांची विश्वविद्यालय से, रांची यूनिवर्सिटी से इन्हें विनोबा भावे विश्वविद्यालय, VBU जिसे कहते हैं, तो VBU इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। और वो कौन? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा VBU के अब जो है कुलपति होंगे, VC होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के विराट और विराज को द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम जो है वो दिया गया है? अब विराट और विराज, इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप बोलेंगे चमत्कार है। कैसे है, आइए समझते हैं। विराट और विराज की बात करेंगे तो ये रांची की रहने वाली है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची की ये रहने वाली है। और बेसिकली रांची की बात करेंगे तो रांची एक बहुत बड़ा शहर है। रांची में नामकुम के ये रहने वाले हैं, विराट और विराज। और इनके बारे में इसी क्लास में सुबह 5 बजे के इस करंट अफेयर के क्लास में इनके बारे में कई बार आप लोगों को बताया गया है। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन्हें द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनके द्वारा कई रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए हैं। द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। और कई रिकॉर्ड में कितने रिकॉर्ड सर? तो टोटल 19 रिकॉर्ड जो है इन दोनों के द्वारा बनाए गए हैं, टोटल 19 रिकॉर्ड। आइए एक दो रिकॉर्ड की बात करते हैं। इन्होंने 75 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 75 तक नहीं, 75 से लेकर 1 तक, 75 to 1 उल्टा पहाड़ा सुनाया है। उल्टा पहाड़ा कहने का मतलब है पहले 75 का, फिर 74 का, फिर 73 का। सोचिए कौन से क्लास के हैं ये? क्लास 4 में पढ़ते हैं। विराट और विराज जानेंगे, इसके बारे में देखेंगे। क्लास 4 के ये स्टूडेंट है, विराट और विराज। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं? 75 से लेकर 75 से लेकर 1 तक इन्होंने उल्टा क्या क्या है? तो पहाड़ा यानी टेबल सुनाया है। ठीक है, टेबल सुनाया है, क्या बड़ी बात है, सुना दिया है। इन्हें आप 500 तक, आपको शायद 20 तक भी पता ना हो। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको पता नहीं है, आप में से बहुत कोई है जिन्हें 20 तक भी पता ना हो। क्या पता ना हो? क्यूब 17 का क्यूब क्या है, 18 का क्यूब क्या है। इन्हें 500 तक क्यूब पता है। आप 500 तक कहीं भी इनको क्यूब पूछिए, विराट और विराज को, जो जुड़वा भाई हैं, विराट और विराज जो है दो जुड़वा भाई हैं। 500 तक आप क्यूब पूछिए बता देंगे, स्क्वायर पूछिए बता देंगे। ठीक है, क्लास 4 में ये पढ़ रहे हैं। क्लास 8 तक के आप इन्हें मैथ दीजिए, ये सॉल्व कर देंगे। क्लास 4 के ये स्टूडेंट है, क्लास 8 में इनको दीजिए कोई भी, ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, विराट और विराज रांची के ये रहने वाले हैं। और ये जो नाम आप देख रहे हैं, कौन सा नाम? ये नाम द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया, ये नाम इनको किनके द्वारा दिया गया है? एनसीईआरटी जिस सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। चाहे आप जेएसएससी को क्रैक करने के लिए, जेपीएससी को क्रैक करने के लिए साइंस पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के द्वारा ही ये जो नाम है इन्हें दिया गया है। ठीक है, बाकी आप यहां पे सभी चीजों को देख सकते हैं। विराट और विराज की बात करेंगे तो यही है विराट और विराज, तो जुड़वा भाई हैं और इनके द्वारा कई रिकॉर्ड जो है वो बना दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में भी हम लोग बात कर ली है आपस में ही, बहुत मतलब
एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। विराट और विराज रांची के नामकुम के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, रांची स्थित जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति यानी वाइस चांसलर हाल ही में किसे बनाया गया है। बात करेंगे वीसी की, कहां के, जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ के जो वीसी है किन्हें बनाया गया है, धर्मेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह की बात करेंगे तो आप लोगों ने बीआईटी सिंदरी का नाम सुना है, जो लोग धनबाद से हैं शायद उन लोगों ने सुना होगा, बाकी लोगों का पता नहीं। बीआईटी सिंदरी धनबाद में है, बीआईटी मेसर तो रांची में है, एक बीआईटी धनबाद में भी है जिसे बीआईटी सिंदरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बीआईटी सिंदरी के ये निर्देशक थे, कौन थे, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफर हो गया। बीआईटी सिंदरी के अब तक ये निर्देशक थे धर्मेंद्र सिंह, और इनका अब ट्रांसफर हो गया है और जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ये वीसी बनाए गए हैं, कुलपति जो है वो बनाए गए हैं धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है। अब धर्मेंद्र सिंह की बात करेंगे तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यही व्यक्ति हैं धर्मेंद्र सिंह, और जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ये वीसी जो है वो बनाए गए हैं। और बात करेंगे जेयूटी की 2011, ठीक है, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी जेयूटी की, ठीक है। रांची में है, कहां पे है, रांची में है जेयूटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कई देशों के दौरे पर गई है, और जब कई देशों के दौरे पर गई है तो कई देशों में ये पहुंच गई है सूरीनाम। कहां पहुंची है, सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम कहां पे है सर, तो सूरीनाम आप लोगों को पता होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कहां पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगर हमारे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, हम कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है, तो हम जो है एशिया महाद्वीप में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और उसी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, और ये दौरे पर सूरीनाम भी गई है। जब सूरीनाम ये पहुंची है तो सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, जैसे अगर हमारे देश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, क्या है, भारत रत्न, हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड। हमारे देश का क्या है, भारत रत्न। कई लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसी तरीके से अगर सूरीनाम की बात करेंगे, देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूरीनाम। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सूरीनाम की बात करेंगे तो सूरीनाम का जो हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है वो क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये कहां का है, तो ये जो है सूरीनाम। सूरीनाम जो कंट्री है उस सॉरी, हाँ तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो सूरीनाम के ये क्या है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, देखिए, ठीक है, तो सम्मानित जो है किया गया है। और आप देख रहे हैं सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, और ये आप हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं। तो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया है, और कहा गया है कि इससे भारत और सूरीनाम के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो मजबूत होंगे, ठीक है। सूरीनाम कहां पे है आपको पता होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन सा है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे ये जो पूरा कंटेंट है, ये कंटेंट है साउथ अमेरिका। पेन चल जाए भाई अच्छे से, साउथ अमेरिका, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका।
पेन का इशू रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, और इसी सूरीनाम के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आइए, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे कल मतलब पिछले क्लास में पूछा गया था। कल तो क्लास हुआ नहीं था, तो परसों क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? तो झारखंड की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है? सलीमा टेटे। और सलीमा टेटे को एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सलीमा टेटे। और इस क्वेश्चन का बहुत लोगों ने, आप लोग सभी ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर जो है किनका लगा है? तो ये अभिषेक जी हैं, इनका आंसर जो है सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, अभिषेक जी के द्वारा सलीमा टेटे के बारे में थोड़ी बातें भी कही गई है। ठीक है, और इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि बेसिकली सलीमा टेटे जो है सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ठीक है, और इन्हें जो है एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो इनका आंसर बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल को खोला जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में झारखंड सरकार के द्वारा एक 5 स्टार होटल जो है वो खोला जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर, और उस आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में बताएंगे, और जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि सही आंसर किसका है और सबसे अच्छा आंसर जो है वो किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो आने वाली क्लासेस होंगी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।